पिछली बार की जर्नी मैंने दोबारा से स्टार्ट करी, जो कि उज्जैन टू इंदौर के लिए थी। तो मैंने ली सुबह से बस और हम लोग चल पड़े अपनी इंदौर की तरफ जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से रास्ता जो है चालू होता है उज्जैन से ओमकारेश्वर तक का डिस्टेंस। तो उसी की तरफ हम लोग बढ़ चल गए हैं यहाँ पर अभी। हाय दोस्तों, हर हर महादेव। ये ट्रिप जो कि उज्जैन से लेकर के ओमकारेश्वर तक के लिए जर्नी है हमारी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए उज्जैन सीरीज़ के सेकंड पार्ट में मैं ट्रैवल्स के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। उज्जैन से लेकर के ओमकारेश्वर की जर्नी के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी आती है, जो कि है इंदौर। और मेरे फेवरेट पर्सन जाकिर खान जी भी यहीं से बिलोंग करता है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस सिटी को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। बट जो भी नज़ारे मैंने लिए वो सिर्फ बस से ही मैं ले पाया, तो वो भी मैं आपके साथ में इसमें शेयर कर रहा हूँ। दिन का समय है, यहाँ से हमने चालू किया था शुरू करना ट्रैवल, और अभी तक ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी है, करीब 3 बजे का समय है ये, और हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से ओमकारेश्वर के लिए। तो उज्जैन से लेकर ओमकारेश्वर के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं है। आपको बस लेने के लिए इंदौर स्टेशन पर आकर के आपको बस यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी, और यहाँ से आपको बस मिलेगी डायरेक्टली ओमकारेश्वर के लिए, जिसके अंदर हम लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो गाइस फिर से हम लोग चल रहे हैं, तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं यहाँ से ओमकारेश्वर के लिए। भाई हमारे साथ दीपक भाई, और ये मनीष 3x हमारे साथ है, ये अमित भाई, ये पीछे एक मनीष भाई हमारे बैठे, एक वो भी मनीष भाई है वो बैठे, ये लोग अपने खोए हुए हैं। एक ये भाई हमारे मनीष भाई, ये भी बाहर पता नहीं क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट कर रहे हैं बहुत देर से। तो मतलब फुल एंजॉय चल रहा है, मज़ा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। और मतलब गाड़ी वाला क्या गाड़ी भगा रहा है, क्या गाड़ी भगा रहा है, क्या गाड़ी भगा रहा है, ऑसम। तो गाड़ी की भोगे निकलती, मतलब हम टाइम से मंदिर नहीं पहुंचे, लेकिन लग रहा है हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो है एंजॉय फुल है ट्रिप, एक नंबर। 48 घंटे हो गए, एक मंदिर में नहीं विजिट किया हमने। ऑनलाइन वाली फोटो दे रहे हैं घर वालों को सिर्फ ट्रेन बस और एक खाने के पत्तल की फोटो भेजी है अभी तक। बारिश के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाया अभी तक हमने। होप सो कल देखने के लिए मिले सुबह सुबह। तो अभी सुबह करेंगे हुआ। हाँ, क्योंकि बाहर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, देख सकते हो पीछे काला काला है बस। बाहर भी और जो काले काले पहाड़ है, बस बाहर काले काले पहाड़ है, देख लो कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा। हमारी परछाई हमें रिफ्लेक्ट हो क्या दिख रही है, देखो। और कलर चेंज हो जाता है इधर दिखाने पे, नीले हो जाते हैं हम। मनीष भाई खोए हुए हैं, मनीष एक्सप्लोर कर रहे हैं। मनीष भाई एक्चुअली क्या है, शेर ढूंढ रहे हैं, कुछ वर्ड्स बस शायरी बनाए, शायरी बना। और ये पीछे मनीष भाई नींद में पूरे। मनीष भाई 2, मनीष भाई 3, तो 3 मनीष भाई। कल सुबह मॉर्निंग की अपडेट मिलेगी आपको क्या होता है। अभी तक हमने कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो सड़क पे चलता हो नहीं चलता है। ट्रेन के लिए भी अपने पास एरिया है, हमारी सबकी जान ये ड्राइवर के हाथ में आगे चल रहा है, वो डायरेक्ट भी पहुंचा सकता है वो। ठीक है, मिलते हैं फिर, अपडेट करते हैं। जितना रहे तो जरूर अगली वीडियो अपलोड भी करूंगा मैं ये वाली।
रात हमने हंसी मजाक के साथ काट ली और सुबह सुबह हम लोग पहुंच चुके थे ओमकारेश्वर। तो ये अर्ली बहुत खूबसूरत है यार। बाकी थोड़ी रोशनी होगी तो और अच्छे से दिखेगा आपको। एंड द मॉर्निंग व्यू, और ये नर्मदा नदी के ऊपर ओमकारेश्वर के लिए क्या खूबसूरत व्यू है सुबह सुबह। ये नीचे नर्मदा नदी बह रही है। मॉर्निंग गाइस, सो अभी हम लोग मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 5:30 अराउंड। हम लोग यहाँ से अब निकले ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। अभी जितनी जल्दी जल्दी तैयार हुआ नहीं पता, और इसके हिसाब से बारिश भी हो रही है, ठीक है। तो सब भाई साहब इतनी जल्दी कभी ज़िंदगी में रेडी नहीं हुए जितना आज फास्ट रेडी हुए। तो भाई दौड़ के लगी हुई है मंदिर जाने के लिए। बोल रहे हैं लाइन लगा होगा, और बारिश यार मतलब रुकी नहीं, रात से लगातार डिम 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 चल रही है। तो यहाँ से मंदिर करीब करीब अराउंड 600-700 मीटर है। 700 मीटर के आसपास मंदिर जाने का रास्ता है अभी यहाँ से, और लोग चल भी रहे हैं सुबह सुबह। हर हर महादेव। बाकी 8% जब दर्शन करेंगे, अभी अंधेरा ही है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में ये भीड़ कम से कम आधा पौना घंटा इसी तरीके से चलने के बाद नंबर आने वाला है। और ये सुबह का मॉर्निंग का, और दिन भी निकलने लगा है, सूरज भी सिर पे चढ़ रहा है। तो मिलते हैं फिर भाई अंदर। वीडियो या फ़ोटो अलाउ नहीं है, तो मिलते हैं फिर प्रसाद चढ़ाने के बाद। बाकी कोशिश करूँगा कि कुछ दिखा सकूँ, क्योंकि गर्भगृह के अंदर आप कैमरा नहीं ले जा सकते और सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ है। बट फिर भी मैं आपको बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक नंदी जी हैं और एक हनुमान जी हैं, जो कि मंदिर के बिल्कुल सामने विराजे हुए हैं। और यहाँ से हम एंट्री करते हैं मंदिर के लिए। तो ये है गर्भगृह की एग्जिट, और इसमें ही भोलेनाथ जी की जो शिवलिंग है वो विराजमान है। बट अंदर क्या है, आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो अंदर आप कर नहीं सकते हैं। और ये गर्भगृह है, वहाँ से एंट्री है, वहाँ से एग्जिट। और सुबह सुबह अभी टाइम आप देख सकते हो 6:30 के आसपास, और इस टाइम भी इतनी भीड़ है। बट हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए, साफ खुले दर्शन हुए बाबा के। तो मिलते हैं इसकी कहानी के साथ, ये क्या है वहाँ पर, क्यों ये जगह इतनी अच्छी है, क्यों मान्यता है इसकी, वो सब आपको बताएंगे। नो, दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू। और अब ये नर्मदा का व्यू है, नर्मदा नदी का। और वो जो टेम्पल है सामने कॉर्नर पे, ये ओमकारेश्वर टेम्पल है। ये ब्रिज है जो नर्मदा नदी के ऊपर, और यही रास्ता जो है ओमकारेश्वर से ममलेश्वर के लिए ही जाता है। मॉर्निंग व्यू है, क्या बहुत प्यारा लग रहा है। देखो, हियर वी आर इन ममलेश्वर महादेव, और अभी दर्शन करके आ चुके हैं। ये भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक चौथा ज्योतिर्लिंग है। और ये भोलेनाथ जी के पार्थिव माने जाते हैं। ओमकारेश्वर जी के एक पार्थिव बॉडी, मतलब एक सिमिलर माने जाते हैं। बट ओमकारेश्वर जी वो ज्योतिर्लिंग में आते हैं, और ये उनकी पार्थिव बॉडी कहा जा सकता है उनको एक तरह से। बाकी एक्सप्लेन में मेरे पास में एक मेरे दोस्त हैं जो मेरे को यहाँ पर लेकर के आए हैं, जिनके थ्रू मैं यहाँ पर दर्शन कर पाया। उनसे मिलवाऊँगा तो वो भी आपको प्रॉपर बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें है, क्या कहानी है इसके पीछे की। तो वो सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। चीज़ों को मानना बट उसे समझ करके मानना, दोनों अलग अलग बातें हैं। और हमें समझ के मानना चाहिए चीज़ों को। श्रद्धा है अपनी अपनी, लेकिन बट मुझे कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, तो वो भी बताऊँगा आपको। ये नंदी महाराज हैं, और ये पीछे श्री ममलेश्वर जी वहाँ पर विराजमान है। मैं अंदर से दिखा नहीं सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक शिवलिंग है यहाँ सामने, ये भी भोलेनाथ जी है। और यहाँ पर भी एक शिवलिंग है, स्थापना किया हुआ है। ये मेरे साथ के दोस्त है, सब साथ में आ रखे हैं। सो
मंदिर का स्ट्रक्चर पूरा मराठा साम्राज्य के समय में बनाया गया था और अभी भी बना हुआ है इस प्रकार से। बहुत खूबसूरत है मतलब। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव और सुप्रभात। मैं आपका हूँ अभी यहाँ पर ओमकारेश्वर में, ज्योतिर्लिंग के पास में। मैं यहाँ पर टेम्पल में दर्शन करके आया हूँ और जिस प्लेस पे खड़ा हूँ बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये देखिए साथ में, ये सब मेरे साथ ही हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू भी बहुत अच्छा है। मैं आपको व्यू भी इसका एक बार दिखाऊंगा कैसा आपका व्यू रहेगा यहाँ पर। हाँ, ये भाई है मेरे साथ, मनीष नाम है इनका, ठीक है। और ये नर्मदा नदी का व्यू देखो मॉर्निंग में, क्या गजब व्यू आ रहा है। तो कितना खूबसूरत है। अब बेसिकली जो स्टोरी है यहाँ पर ओमकारेश्वर को लेकर के कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की मान्यता क्या है, कि भाई क्यों माना जाता है, यहाँ पर क्यों आया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसा है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है इसके दो कथाएं हैं। एक बोला जाता है कि जो पर्वत है ये पूरा जो भी जहाँ मैंने आपको दिखाया, मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ। ये पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र विंध्याचल पर्वत बोला जाता है। तो इसको कहा जाता है कि एक कहानी है, कथा है जिसमें बोला जाता है कि विंध्याचल पर्वत को जो है अहंकार था अपनी ऊंचाई को लेकर के, पर नारद जी ने उस वहम को तोड़ दिया कि भाई तुम ऊंचे नहीं हो और सुमेरु पर्वत आपसे ऊंचा है, उसकी जो शाखाएं हैं वो ऊपर तक देवलोक तक जाती हैं। तो ऐसा बोला गया और इसको लेकर के विंध्याचल पर्वत ने तपस्या की भोलेनाथ जी की कि मुझे विद्या का दान दिया जाए, और तब भोलेनाथ जी यहाँ उतरे। उसके बाद में जो है सभी देवताओं ने बोला कि यहाँ पर आप रुक जाइए। तो ओमकारेश्वर के रूप में भोलेनाथ जी यहाँ पर विद्यमान है। इनके दो ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ पर, एक ओमकारेश्वर जी हैं और एक ममलेश्वर जी हैं। तो ममलेश्वर जी जो है पार्थिव शिवलिंग बोले जाते हैं। दूसरी जो है राम जी के पूर्वज थे, दूसरी कथा में राम जी के जो पूर्वज थे मानधाता, तो मानधाता जी जो थे उन्होंने जो है इस मंदिर के बनने से पहले यहाँ पर शिव जी के लिए बहुत तपस्या की थी। अब शिव जी आए कि शिव जी के लिए तपस्या करी है और शिव जी यहाँ पर आए, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के तो यहाँ पर उनको स्थान दिया गया। तो ये दो मान्यताएं हैं यहाँ पर, बट 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो और मॉर्निंग में हम लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे वेदर ऐसा होने वाला है। गर्मी के बारे में पता था, लेकिन वेदर यहाँ पर ऑसम क्लाइमेट है, बहुत प्यारा वेदर है, बहुत प्यारा वेदर। तो मतलब एक नंबर वेदर है। बाकी मैं आपको आगे के व्यूज़ दिखाता हूँ। नर्मदा नदी का किनारा देखोगे यार, क्या खूबसूरत है, ऑसम। हर हर महादेव। Om Namah Shivaya. 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 तो अब बारी हुई ओमकारेश्वर जी को बाय बाय कहने की और फिर से दोबारा मिलने के वादे के साथ मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ मेरी मंडली को लिए वापस उज्जैन की तरफ। सो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम लोग आपसे फिर मिलेंगे महाकालेश्वर जी के दर्शन के साथ। हर हर महादेव दोस्तों, बाय बाय।